नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। सितंबर में नीट और जेईई की परीक्षा होने वाली है। शिक्षा मंत्रालय परीक्षा कराने जा रहा है। सेंटरों पर तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। उचित दूरी पर छात्रों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन विपक्ष इस परीक्षा के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी के साथ कई विपक्षी दल सरकार के एग्जाम कराने के फैसले का विरोध कर रहे हैं और कोरोना महामारी की वजह से परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य और जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस शासित प्रदेश परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, जबकि बीजेपी शासित प्रदेश परीक्षा कराने को लेकर तैयार हैं। पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके और सुविधा के अनुसार दलीलें दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, परीक्षा देने वाले छात्रों के हितैषी हैं या फिर परीक्षा का विरोध करने वाले। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना महामारी के बीच नीट और जेईई की परीक्षा पर सियासी तूफान मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है। परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर कांग्रेस, एसपी, टीएमसी विरोध कर रही हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर परीक्षा टालने की मांग की जा रही है। जेईई और नीट को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में। इनकी मांग है कि जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसको पोस्टपोन करें। इस मांग को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से मना किया गया था, कहा गया था कि अभी जिस तरह की महामारी है ऐसे में आप दिल्ली में किसी भी तरह के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश परीक्षा के आयोजन को लेकर हंगामा नहीं थम रहा है। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। एसपी कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर में भी प्रदर्शन किया। जेईई और नीट के खिलाफ जब समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान क्या जो रात पकड़ी कि जो है सरकार को जो है एग्जाम कराना पड़ रहा है। जब कल लखनऊ के अंदर यूथ के साथी लोग, यूथ के अध्यक्ष लोग ज्ञापन देने जा रहे थे राज्यपाल को, तब वहाँ पे जो है लाठीचार्ज किया गया। विपक्षी पार्टियां भले ही सड़कों पर उतर रही हों, प्रदर्शन कर रही हों, परीक्षा टालने की मांग कर रही हों, लेकिन केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय परीक्षा कराने को लेकर अडिग है। बीजेपी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। मुद्दा विहीन विपक्ष है और जिन्हें बच्चों के भविष्य का ख्याल नहीं है और बच्चों का एक साल बर्बाद करने पे तुले हैं, उनको भगवान ही सद्बुद्धि दे। बाकी जब चुनाव आते हैं तो उनको जनता सबक सिखाती है, लेकिन मुझे लगता है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। परीक्षा कराने और टालने को लेकर लखनऊ से लेकर गोरखपुर, प्रयागराज से लेकर देहरादून तक हंगामा जारी है। कांग्रेस शासित प्रदेश विरोध में है, जबकि बीजेपी शासित प्रदेश परीक्षा कराने के पक्ष में है। शिक्षा मंत्रालय और सरकार नीट और जेईई की परीक्षा में पूरी सुरक्षा और एहतियात बरतने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है या फिर विपक्ष का तर्क भी गंभीर है। आखिर छात्रों के भविष्य का असली हितैषी कौन है? न्यूज स्टेट। परीक्षा, सुरक्षा और सियासत, इसी पर बात करने के मेरे साथ डॉक्टर भारत सिंह साहब जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद हैं। इसके साथ ही मनोज मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही रोहित साहनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि नीट के छात्र हैं गोरखपुर से। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर भारत सिंह साहब आपसे मैं समझना चाहता हूं, भाई पक्ष और विपक्ष तो बट गया है। पक्ष कह रहा है नहीं करा दिया जाए, विपक्ष कह रहा है ना करा जाए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं एक शिक्षाविद होने के नाते मैं हमेशा स्टूडेंट को सही एडवाइस और सही लॉजिक आमिष फॉर्मूला होना चाहिए। इसमें देखिए पूरे देश के जो हमारे नौजवान हैं, विद्यार्थी हैं,
उनके पूरे भविष्य का सवाल है। इस पर मैं सभी पार्टी पॉलिटिक्स सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वास्तविकता ये है कि एक नटसेल में कहूं, उसके बाद मैं लॉजिक पॉइंट भी दूंगा कि परीक्षा हर हाल में होनी चाहिए। इसमें विद्यार्थियों का पूरा एक साल, रादर 2 इयर्स, 2 साल, जब अगर नीट और जेई की बात करता हूं तो बच्चे 11 से 12 दोनों साल तैयारी करते हैं। अगर उनका ये पोस्टपोन होता है, पोस्टपोन का मतलब है ये आगे फिर कैंसिल ही हो जाएगा। और इसके अलावा बच्चों में अगर ये नहीं हुआ, जिसने पूरे 2 साल पूरे रिगरसली उन्होंने मेहनत की है और उनका अभी इससे, क्योंकि ऑलरेडी वो कोरोना के इसमें रहने से 6 महीने से या 4 महीने से इतने परेशान हो चुके हैं। देखिए कोरोना काल है, हम इसको अनुसार हमको भी चलना पड़ेगा। बात दूसरी है कि इसको कैसे हमको उनकी लाइफ को भी सेफ रखना है, ये बहुत जरूरी सवाल है। तो सारे एहतियात बरते हुए हमेशा हमको बच्चों का जो सेंटर है वो जो भी एरिया है उसके नज़दीक से नज़दीक होना चाहिए। सेंटर पर कोई क्राउड इकट्ठी नहीं होने चाहिए। सेंटर के गेट पर पूरी तरह से उनका थर्मल स्क्रीनिंग होना चाहिए, उनका सैनिटाइजेशन होना चाहिए, उसकी मास्क चेक होनी चाहिए। इससे पहले एक और सवाल बताता हूं, जितने भी सेंटर पर स्टाफ की जो ड्यूटी लगी है, जो एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे, उनका 1 या 2 दिन पहले उनका कोरोना टेस्ट होना चाहिए। सभी नेगेटिव होने चाहिए वो, क्योंकि उनका इंटरेक्शन सभी विद्यार्थी के साथ होगा। आंसर सीट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आंसर सीट को कलेक्ट करेंगे, और भी बीच बीच में काफी ऐसे जो एंट्रेंस होती हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो मेरा इसमें एक एडिशन लॉजिक, भारत सिंह साहब, आपने ना केंद्र सरकार को मुश्किल में डाल दिया ये बोल के, उसका 1-2 दिन पहले आपने सरकार को फंसा दिया ये बोल के कि सबका टेस्ट होना चाहिए। आप ये बेहतर बता सकते हैं कि कितने लाख छात्र परीक्षा देंगे, उन सभी छात्रों का टेस्ट पता नहीं कैसे कराएंगे ये लोग, आप समझ रहे हैं? मैं छात्र का नहीं कह रहा, अंकित जी एक बात में आप दूसरी बात समझे। मैं कह रहा हूं जो सेंटर पर जो स्टाफ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग ओनली स्टाफ ऑफ द इन्विजिलेटर लाइक दैट, जो सेंटर पर जिनकी ड्यूटी है, जो एग्जाम कंडक्ट कराए, उनके लिए कह रहा हूं मैं। ओके सर, मैं स्टूडेंट के लिए नहीं कह रहा। स्टूडेंट के लिए तो एहतियात के तौर पर उनको गेट पर ही मास्क चेक हो, उनका सैनिटाइजेशन होना चाहिए, और क्लास में जाने के बाद भी एक बार हो, जिससे कि उनकी जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो पूरा ये होना चाहिए, तभी उनका एग्जाम होना चाहिए। ठीक है सर। और उनका ऐसा है, देखिए एग्जाम तो बहुत ही एसेंशियल है उनकी लाइफ के लिए। और ये भारत सिंह साहब आपके पास में दोबारा आऊंगा सर, मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिएगा। मेरे साथ उमाशंकर पांडे जी भी जुड़ गए, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, मुझे बताइए कि छात्रों को भविष्य के ऊपर बात करने पर तुले हैं भाई? अंजित जी, देखिए सिंपल सी बात है कि 2 महीने अगर परीक्षा टाल देने से बच्चों का जीवन सुरक्षित होता है तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा है। इससे बच्चों का भविष्य नहीं खराब होगा। कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल वो क्या ये चाहेंगे कि बच्चों का भविष्य खराब हो जाए? कांग्रेस पार्टी के पास जाहिर सी बात है बच्चों की तरफ से ही फीडबैक है, बच्चों की तरफ से ही एप्लीकेशन और निवेदन है कि ये परीक्षा अभी रुकनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी बच्चों के साथ खड़ी होकर ये आंदोलन कर रही है। आप सोचिए कि भरत जी ने बहुत सारे डिमांड रखे हैं, लेकिन जैसे ही आपने कहा बच्चों का टेस्ट होना चाहिए और संख्या इतनी ज्यादा है, भरत जी ने बच्चों का कोरोना टेस्ट करने से मना कर दिया कि नहीं, मैं उनके टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। भाई, जो परीक्षा कराएंगे उनका तो कोरोना टेस्ट होना चाहिए, लेकिन जो आ रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में छात्र, उनका कोरोना टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? क्या उनका जीवन सुरक्षित नहीं होना चाहिए? एक बात। दूसरी बात, 100 किलोमीटर से लेके 450 किलोमीटर तक के सेंटर बनाए गए हैं इतनी दूर। आज जब ना ट्रेन चल रही है, ना एयर चल रही है, और ना ही बसों की ही प्रॉपर व्यवस्था है इतनी बड़े तादाद में छात्र छात्राओं के लिए, तो इतनी दूर से चल के वो पहुंचेंगे कैसे? क्या ट्रेनों में भी आप ये सारी व्यवस्था, अगर मैं कह रहा हूं बस चला रहे हैं आप, मैं कह रहा हूं एक बार आप ट्रेन भी खोल देते हैं, तो क्या प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर जांच की व्यवस्था आप कर पाएंगे इतने बड़ी तादाद में? हम ये नहीं कह रहे हैं आप परीक्षा साल भर के लिए टाल दीजिए, 2 महीने जब तक कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। आज 75,000 लोग मर चुके हैं अब तक। तो उमाशंकर पांडे जी, आपने कौन सा देश का भविष्य देख लिया और आपको पता चल गया कि 1-2 महीने में कोरोना खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब? 2 महीने के लिए
टाला जाता है तो वो बच्चों के लिए अच्छा ही होगा। अभी मैं एक छात्र की बात सुन रहा था, उसका सेंटर लखनऊ उमाशंकर पांडे जी, आपको आवाज मिल पा रही है? छात्र को मऊ से चल के यहाँ तक आना है, आपको आवाज मिल रही है? हम प्राइवेट गाड़ी अगर बुक कर रहे हैं तो 10 ओके, शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, ओके सर, मैं आपके पास बाद में आ जाऊंगा। मनोज जी, मैं भारत सिंह साहब आपके पास आऊंगा। मनोज जी भाई, क्यों इतने लाखों छात्रों का जीवन आप खतरे में डाल रहे हैं? उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? परीक्षा करा के कोरोना हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए अंजीत जी, देखिए अंजीत जी, मैं टीचर भी हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और फिजिक्स का हूँ। जी जी। दूसरी बात, शिक्षा के जितने संभव तरीके उन सबसे सीधा जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं बेहतर समझ सकता हूँ एज ए शिक्षक, एज ए नेता नहीं। दूसरी चीज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो परीक्षा हो रही है इसका जो विरोध है वो राजनीतिक ज्यादा है और एजुकेशनल कम है। उसके कारण बताता हूँ कि जब जेई का एग्जाम हो रहा है तो उसमें सेंटर बढ़ाए गए, नीट के एग्जाम के सेंटर बढ़ाए गए हैं, और जो जेई का आया है जो क्या नाम गाइडलाइंस, उसमें एक सेंटर पर 100 से लेकर 150 लड़के होंगे। और कैसे होंगे? पाली वाइज होंगे, एक पाली में सुबह, एक पाली में शाम को, एक पाली में दोपहर को। दूसरी चीज, परीक्षा जो जेई की है वो 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक चलेगी। मतलब एक दिन में परीक्षा नहीं होगी जेई की। जेई की जो परीक्षा है वो 6 दिन चलेगी। इसके मतलब बट जाएंगे लोग। तीसरी चीज ये कि सेंटर पर मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग होगी। तो इसलिए व्यवस्था ये करी जा रही है कि छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और जितने नॉर्म्स इस कोविड-19 के हैं वो मेंटेन हो। ये चीज तो होगी जेई की। अब नीट में मेरे एक दोस्त है, मेरे साथी प्रोफेसर है, उनका पब्लिक स्कूल चलता है, तो उसकी एक गाइडलाइन आई है और उस गाइडलाइन को मैंने खुद पढ़ा है कि जो स्टैंडर्ड साइज का सीबीएसई का रूम होता है उसमें केवल 12 लड़के बैठेंगे और उसमें स्पष्ट है कि लगभग 3 घंटे पहले लड़के को पहुंचना होगा, उसकी थर्मल स्कैनिंग होगी, उसको मास्क दिया जाएगा, उसका सैनिटाइज किया जाएगा। तो ये व्यवस्था चाक चौबंद है। और दूसरी मनोज जी, ये जो जितनी बातें आप बता रहे हैं ये तो लोगों के समझ में आ गई। इससे आगे की बात है भाई, लोग कह रहे हैं बाढ़ में फंसे हुए हैं, कैसे जाएंगे? ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है नहीं, कैसे जाएंगे? सेंटर दूर होगा, वो पहुंचेंगे कैसे? सवाल तो इस बात का है ना सर। सुनिए, मैं राजनीतिक विरोध की सुनिए, देखिए हर समय हर काल में चाहे जब आप परीक्षा कराएं कोई न कोई मजबूरी होती है, बात सत्य है। और देश में जितनी व्यवस्था की जा सकती है उतनी करने को। सर, लिमिटेड ट्रेन चल रही है, लिमिटेड फ्लाइट की व्यवस्था है, लिमिटेड ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। पुस्तक सुनिए 1 मिनट, अंजीत जी मेरी बात सुन लीजिए, बस 1 मिनट में खत्म कर दूं। ओके। कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, इनने सपुस्तक परीक्षा उत्तर प्रदेश की दी, ठेके पर नकल इन्होंने दी, और इनमें से जो छात्र के कुछ लड़के जो लखनऊ में राजभवन का घेराव किए, उनमें से शायद ही कोई जेई और नीट का पूरा फॉर्म जानता हो, फुल फॉर्म जानता हो, ये निश्चित मानिए आप। तो इसलिए एक तो विरोध ये निश्चित तौर पर राजनीतिक है, कहीं पर भी छात्रों की तो नहीं। दूसरा, 0 सेशन की संभावना है। जो 2 महीने की अभी उमा शंकर जी कह रहे थे, तो ना तो 2 महीने में वैक्सीन आ रही और ना 2 महीने में देश के अंदर वैक्सीनेशन हो जाएगा 130 करोड़ लोगों का। तो ये कोई संभावना अभी तक पता नहीं है देश के वैज्ञानिकों को, सारे राजनीतिक नेता। ठीक है, बोलिए उमाशंकर जी, जल्दी से, फिर मैं रोहित के पास जाऊंगा। कोरोना काल कब तक चलेगा? उमाशंकर जी आपका जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। कब तक टाली जानी चाहिए? देखिए, शायद मनोज मिश्रा जी ने एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया साहब का वक्तव्य नहीं पढ़ा। शायद उन्होंने जो है वैक्सीन पर जो लगातार काम चल रहा है, खुद इनकी सरकार कह रही हम परीक्षण करा रहे हैं, शायद मनोज मिश्रा जी उन बातों से भी अज्ञान है। और पूरा विश्व आज इस बात पर लगा है और निश्चित रूप से अक्टूबर में जब जो अभी तक WHO और तमाम सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय है, तमाम सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का अभी तक का अनुमान है, उसके अकॉर्डिंग अक्टूबर जो है वो पीक होने वाला है और उसके बाद कोरोना का घटना तय होगा। लेकिन बात ये नहीं है, सुन लीजिए, बात ये नहीं है मनोज जी, बात ये है कि परीक्षा अगर 1-2 महीने टालने से उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो वो
फिर सरकार निर्णय ले सकती है, लेकिन बच्चों का भविष्य और बच्चों का जीवन, उनके अभिभावकों का जीवन अगर परीक्षा को महीने 2 महीने पोस्टपोन करने से बचता है तो मुझे लगता है ये ज्यादा जरूरी है। ये राजनीतिक वितंडावाद का विषय नहीं है, ये लोगों के जीवन को सुरक्षित बचाने का विषय है। आप समझिए, आपने क्लैट मनोज जी, आप क्लैट जानते हैं क्या? राजनीतिक विरोध कर रहे हैं आप, केवल मनोज जी, आप क्लैट जानते हैं? क्लैट जिसकी परीक्षा आपने कैंसिल कर दी, आप बच्चों के मनोज जी, आपने क्लैट की परीक्षा को निरस्त कर दिया। आप केवल आप जानते हैं क्या क्लैट क्या होता है? विरोध कर रहे हैं आप। मनोज जी, आप जानते हैं क्लैट क्या होता है क्या? एक साल 0 सेशन की चिंता नहीं कर रहे उनके, ये राजनीतिक विरोध नहीं है मनोज जी। आप क्लैट की परीक्षा आपने पोस्टपोन कर दी, 7 सितंबर को होना था, उसको 20 सितंबर कर दिया गया, आपने वो कैंसिल कर दिया। आपने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को 6 महीने बढ़ा दिया, तो वो क्यों किया आपने? और भी तमाम सारी परीक्षाएं आपने रोक दी, वो क्यों किया आपने? ठीक है, उमाशंकर जी और मनोज जी, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, डॉक्टर मनोज जी, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। हम आपको सुनते रहते हैं। डॉक्टर भारत सिंह साहब, आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन दरअसल जिसको परीक्षा देना है उसके मन में क्या चल रहा है ये भी तो आप राजनीतिक दल के लोग सुन लीजिए। रोहित, आप बताइए, जो परीक्षा कराने को लेकर के विवाद चल रहा है, इन सब से अलग मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि परीक्षा जो कराया जा रहा है, इससे आपको डर लग रहा है कोरोना की वजह से, या आपको लगता है कि नहीं परीक्षा कराया जाना चाहिए और भविष्य इसी में? नहीं सर, बिल्कुल डर होना चाहिए, क्योंकि अभी पीछे यूपी सरकार ने, गवर्नमेंट ने भी एक एग्ज़ाम कराया है यूपीसीएल का। 5 लाख स्टूडेंटों ने जिसमें एग्ज़ाम दिया है, उसमें किसी भी तरीके का पालन नहीं किया गया है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। जितनी भी बातें की जा रही हैं, जो भी लोग कह रहे हैं सैनिटाइजर किया जाए और किया जाए, किसी भी चीज़ का पालन नहीं किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि परीक्षा टाल देनी चाहिए या होनी चाहिए समय पर, जो सरकार ने तारीख तय की है? परीक्षा सर बिल्कुल टालना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो कोई भी कंट्री एग्ज़ाम नहीं कराना है, जबकि एजुकेशन सिस्टम में और भी अच्छे कंट्रीज है जो इस परीक्षा को लेकर, एग्जाम को लेकर के चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन हमारे भारत देश में सर इसको कंडक्ट कराया जा रहा है, जबकि 25 लाख स्टूडेंटों की ज़िंदगी का सवाल है। मैं ये कहना चाहूँगा सर कि जो कोरोना पॉजिटिव एग्ज़ाम देने के बाद हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ही हो जाता हूँ, मेरी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल ठीक है, जिम्मेदारी कौन लेगा? रोहित, मुझे एक बात बताइए, आपका सेंटर कहाँ गया है? क्योंकि उनका ये दावा है कि एडमिट कार्ड तो डाउनलोड हो चुका है। मैं आता हूँ भारत साहब, 1 मिनट दीजिएगा। नहीं सर, मैंने एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया, इसलिए नहीं डाउनलोड किया है सर। लोग कह रहे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि लोग 15 लाख स्टूडेंट में से नेट के 10 लाख स्टूडेंट जो हैं वो अपना ये डाउनलोड कर चुके हैं। लेकिन वो उनका कहना सरासर गलत है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ये देखना चाह रहे हैं कि उनका सेंटर कहाँ पड़ा है। आपने देखा आपका सेंटर लग रहा है कि वो परीक्षा देने के मूड में बच्चे देख रहे हैं, जबकि ये सही नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे हैं, मैंने नहीं देखा है सर, लेकिन मैंने नहीं देखा, अगर मेरा एग्ज़ाम गोरखपुर से लेके मैंने इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस डाला, अगर मेरा इलाहाबाद भी पड़ता तो मुझे जाना पड़ेगा इस दबाव में एग्ज़ाम देने के लिए। मान लीजिए यूपी से बाहर पड़ता है तो सर जाना ही पड़ेगा ना। ओके, क्या करेंगे, और रास्ता भी तो कोई नहीं। ओके, मैं आता हूं मनोज जी, 1 मिनट। पहले भारत सिंह साहब बोलेंगे, वो उमाशंकर जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे। उमाशंकर जी और भारत सिंह साहब बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं आता हूं मनोज जी। 1 मिनट दीजिएगा, बोले भारत सिंह साहब। यस प्लीज। देखिए, इसमें जो उमाशंकर जी बात को अपनी को रख रहे हैं कि उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, मेरा सवाल इसमें यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही 9 अगस्त को बीएड का, जो यूपी का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया। उसमें भी 4 और 5 लाख के करीब स्टूडेंट थे, वो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन था। वहाँ भी अगर उस तरह से जो हुआ, और हम इसमें नीट और जेई का ले रहे हैं, इसमें हमें जो आमिष तैयारी करनी है, जो स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है। एक एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, अभी भी तो हम सारे कोरोना में हम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग और सारे नियमों का पालन करते अभी भी तो ओपन है। और जब सेंटर पे आ रहे हैं हम, और अभी एक और चीज बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सभी यूनिवर्सिटीज को ये डायरेक्शन दी है कि 30 सितंबर
सितंबर तक सभी आपको फाइनल एग्जामिनेशन लेना है। अगर फाइनल एग्जामिनेशन जो फाइनल ईयर में बच्चा है वो भी तो एग्जाम देगा अभी 30 सितंबर तक। सर वो भी तो हमारे बच्चे यूजीसी को तय करना है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी को तय कर लेना जाएगा। अब दूसरी बात, तय कर लेने दीजिए। नहीं, यूजीसी ने तय किया है, डायरेक्शन दी है कि आपको फाइनल एग्जामिनेशन लेना ही होगा। आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते। उसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो उससे पहले सेमेस्टर्स में उनमें प्रमोट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्रीवियस रिजल्ट परफॉर्मेंस के अनुसार। तीसरी बात कह रहा हूं, अगर ये बच्चे अगर 1-2 महीने की बात कर रहे हैं, अगर 1-2 महीने में कोरोना नहीं गया तो इनको 1 साल पूरा बर्बाद होने देंगे। ठीक है सर। अगर ये बर्बाद होता है 1-2 साल, तो जिन बच्चों ने 2 साल इतनी मेहनत की है उनका भविष्य क्या होगा? उनको डिप्रेशन हो जाएगा। ओके सर, ओके मनोज जी, उसके बाद हमारा 1 साल मनोज जी 28 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। अगर उनमें से कुछ को कोरोना हो गया और उनके परिवार को भी हो गया तो इसकी जिम्मेदारी क्या आप लेंगे? मनोज जी, सीधा सवाल है और सीधा जवाब, समय कम है। देखिए अंजीत जी, पहली बात तो ये है कि एक साथ 28 लाख बच्चे नहीं एग्जाम दे रहे। मैंने अभी भी बताया था आपको, नीट के अलग है, जेई के अलग है। जेई का एग्जाम पहली से 6 सितंबर तक चलेगा। पूरे मिला के बात कर रहा हूँ सर, में चलेगा। पूरे तारीखों को मिला के बात कर रहा हूँ सर, सिर्फ एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे तारीखों को मिला के बात कर रहा हूँ। सिर्फ इकट्ठे ही नहीं हो गए। मैं मान रहा हूँ सर, नहीं पूरे इकट्ठे नहीं हो रहे। मैं मान रहा हूँ सर, इकट्ठे नहीं हो रहे। मैं मान रहा हूँ सर। जब आप 28 लाख शब्द बोलते हैं तो सुनिए, 28 लाख जब सब अंजीत जी जब 28 लाख बोलते हैं तो बड़ी संख्या होती है सर। 28 लाख देने तो पहुंचेंगे ना सर, वो अलग अलग वक्त पर पहुंचेंगे। मैं सहमत हूं आपकी बात से, मैं आपकी बात से सहमत हूं, अलग अलग वक्त पर देने के लिए पहुंचेंगे। उमाशंकर जी जल्दी से एक फाइनल कमेंट आपका, समय कम है। अलग अलग उसमें पहुंचेंगे। देखिए अंजीत जी, अरे मनोज जी अब चुप रहिए। देखिए निश्चित रूप से आप इस बात को समझिए कि इतने दूर दूर से बच्चे आएंगे, वो कैसे धक्के खाते हुए, मान लीजिए बसों से ही आएंगे, सबके पास पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट गाड़ी से आएंगे। वो मान लीजिए बसों में आएंगे तो वहां पर ये कौन सा सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करके रखेंगे? बच्चे रुकेंगे कहां जब होटल खुले ही नहीं है, धर्मशाला खोलने की परमिशन ही नहीं है, बच्चे रुकेंगे कहां? फिर वो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है, वो प्लेटफॉर्म पर बच्चों का पूरा झुंड लेटता है। हर एंट्रेंस एग्जाम की यही हालात है। क्या आप बच्चों के अलग से प्रॉपरली रहने की व्यवस्था करा रहे हैं? अगर ये व्यवस्था करा रहे हैं तो आप कराइए। अगर बसों में भी उनके बैठने से लेके रुकने तक और मनोज जी जल्दी से 20 सेकंड में समय नहीं है सर। प्रोटोकॉल मनोज जी जल्दी से करते हुए अगर एग्जाम दिला रहे हैं तो आप कराइए, लेकिन हम जानते हैं कि आप ऐसा नहीं करा सकते। इसलिए राजस्थान सरकार 5 लाख छात्रों की परीक्षा करा रही है। उमाशंकर पांडे जी, राजस्थान सरकार 5 लाख लोगों की परीक्षा करा रही है। जीवन सुरक्षित रहेगा। स्टेट जो तरीके से लगातार कोरोना फैल रहा है। 5 लाख लोगों मैं भारत जी आपके लिए मैं कह रहा हूं। चलिए सर, तरीके से वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम तो ये चाहते हैं कि छात्रों का भविष्य भी ना खराब हो, साल भी ना बर्बाद हो और एग्जाम भी हो जाए। इसका कुछ रास्ता निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। रुकना बस कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी खबरों का सिलसिला।